नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नई टाइप। आइए समझते हैं इस टाइप में क्या कहता है। इस टाइप में दोस्तों क्या कहेगा, किसी भी दो आर्टिकल को समान प्राइस पर बेच देगा, या समान प्रॉफिट पर बेच देगा, या समान कॉस्ट प्राइस पर बेच देगा, और फिर आपसे उसका किसी भी चीज़ का एक रिलेशन पूछ लेगा। सवाल के थ्रू आपको समझाता हूँ क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक गाय और एक भैंस एक साथ 14,250 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 10% लाभ पर और गाय को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवर का समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि दो जानवर है, एक गाय है और एक भैंस है। एक गाय और एक भैंस। कहता है भैंस को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 10% फ्रैक्शन 1/10, यानी कि दोस्तों सीपी उसका 10 था, तो एक का लॉस वो एक का प्रॉफिट लिया, तो बेचा उसने 11 रुपये का। ये उसकी सेलिंग प्राइस है, इसका प्रॉफिट या लॉस है। उसके बाद कहता है कि उसने 20% हानि पर गाय को बेचा। 20% हानि का मतलब दोस्तों 1/5, यानी कि 5 की खरीदी, एक का लॉस लिया, तो 4 की बेचा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेलिंग प्राइस सेम है, आप कहोगे नहीं, तो इसको सेम करो। कैसे? यहां आप 4 से गुणा कर दो, यहां आप 11 से गुणा कर दो। अगर 11 से गुणा यहां कराए तो दोनों तरफ 11 से गुणा करना पड़ेगा, या 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों सीपी हुआ 11×5 = 55 और 10×4 = 40। अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखें तो आएगा कितना दोस्तों, 11 और जाएगा 8, 5 से काटने पर। अब दोस्तों दोनों को देखो कितना यूनिट बनना है हमारा, तो आप कहे 19 यूनिट। एक साथ खरीदा तो दोस्तों हमने खरीदा एक साथ 19 रुपए की, लेकिन दोस्तों ये यूनिट है। रियल में खरीदा कितने का, 14,250 का। तो 14,250। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं दोस्तों निकालूं, एक यूनिट, तो 14,250 डिवाइड बाई 19। जब आप उसे 19 से काटोगे तो 19×7 = 133 कटेगा, और 19×5 = 95 और 0, तो आएगा 750। अब दोस्तों 750 ये आया ना, 750 पूछा किससे, क्या चीज है हमसे कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सस्ते जानवर कितने का दोस्तों, 8 यूनिट का, तो इसे 8 से गुणा कर दो। 8×5 = 40 का 0, हासिल लगी 4, 8×7 = 56 और 4 = 60, और दोस्तों एक 0 मेरा ये, तो आया 6,000। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका और है, जो पेपर में आ जाता है। आप नोट डाल के लिखिएगा और समझिएगा। अगर याद रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो आपको इस मेथड से कर लेना। दोस्तों नोट डाल के लिखेंगे क्या कि सेम सेलिंग प्राइस हो और सीपी का रेशियो पूछा हो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा हो, और किसी चीज को X% प्रॉफिट या Y% हानि पर बेच रहा हो। दो आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस सेम हो, एक को प्रॉफिट और एक पर लॉस पर बेच रहा हो, सीपी का रेशियो निकालना हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों X% निकालूंगा तो X/100 और माइनस Y% मतलब Y/100। अब दोस्तों सीपी कितना हुआ मेरा 100, एक्स का प्रॉफिट, तो बेका कितने का 100 प्लस एक्स में। उसी तरह से दोस्तों इसमें देखो 100 रुपए की चीज, वाई का लॉस, तो बेचूंगा 100 माइनस वाई में। अब सेलिंग प्राइस समान करूंगा, तो दोस्तों इसकी गुणा में इससे करूंगा और इसकी गुणा में इससे करूंगा।
इस तरीके से गुणा करने पर दोस्तों मेरा क्या आएगा, यहाँ नीचे आएगा 100 CP वाले जगह पे 100 इंटू 100 माइनस वाई अनुपात यहाँ आएगा 100 कोष्टक में 100 प्लस एक्स। अब दोस्तों 100 से 100 काट दूंगा तो आएगा 100 माइनस वाई अनुपात 100 प्लस एक्स। जिस तरह से इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, अगर प्रॉफिट हो तो आप प्लस कर देंगे, लॉस हो तो आप माइनस कर देंगे। यहां पूछा था हमसे क्या, गाय और भैंस, गाय और भैंस का अनुपात। दोस्तों उसने गाय को 20% हानि पर, सॉरी उसने भैंस को 10% लाभ पर बेचा है। 10% लाभ पे बेचा तो 100 प्लस 10% लाभ, और गाय को दोस्तों 20% हानि पर बेचा है। उसने भैंस को 10% लाभ पर बेचा है। 10% लाभ का मतलब 100 प्लस 10, और गाय को उसने दोस्तों 20% हानि पर बेचा है। 100 माइनस 20 तो 80, और यो 110, 0 से 0 खत्म। तो आपका सीपी का रेशियो जो है दोस्तों 11:8। आप इसको घुमा के लिख दो, इस तरीके से मैंने लिखा था, तो भी आपका दोस्तों डायरेक्ट इसका रेशियो निकल आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता एक स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपये है। कुकर को 30% लाभ पर और स्टोव को 20% हानि के साथ बेचा। यदि उसने दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों एक है स्टोव, एक है कुकर, स्टोव और कुकर। अब दोस्तों कुकर को 30% लाभ पर बेचा है, तो 30% लाभ का मतलब ये बात 3/10, यानी कि दोस्तों सीपी मेरा अगर 10 है तो 3 का प्रॉफिट लिया तो बेगा 13 का, और स्टोव को 20% लॉस पर, 20% लॉस मतलब 1/5। 5 की चीज 1 का लॉस तो बेकी मैंने 4 की। ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। अब करना क्या है दोस्तों, आपको सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो आप यहां 4 से गुणा कर दो, यहां पे 4 से और यहां पे 4 से। यहां आप 13 से गुणा करो, यहां 13 से और यहां 13 से। ऐसा क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम करना मुझे। अब क्या दोस्तों, 13 पंजे 65 और 10 चौके 40। अगर दोस्तों ये कट रहा है तो इसे काटो, 13 और 5 40। तो आपका दोस्तों कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकला 13:8। अब क्या कह रहा है कि स्टोव और कुकर की कुल कीमत कितनी है, 13,125, और हमारी कितनी यूनिट निकली दोस्तों, 21 यूनिट। अब 21 यूनिट रिप्रेजेंट दोस्तों कर रहा है मेरा 13,125 को। एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 13,125 डिवाइड बाई 21, तो दोस्तों आएगा 625। पहले आप इसको 3 से काटना, फिर 7 से काटना, तो 625 आ जाएगा दोस्तों। अब पूछा क्या है, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। सस्ती वस्तु कितनी थी, 8 की, तो 625 में 8 का गुणा कर दो, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगी 2, 8 6 48 और 2 50, तो मेरा दोस्तों आया 5। आप इसको दोस्तों डायरेक्ट कैसे करते, 100 प्लस क्या पहले है 30 का लाभ है, तो 100 प्लस 30 और 100 माइनस
लॉस कितना है दोस्तों? 20 का। तो 130 हो जाएगा 80, 0 से 0 खत्म, तो 13:8। ये दोस्तों तभी आएगा जब सेलिंग प्राइस सेम हो और मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना हो। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई हो। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। अगर रमेश ने 1734 रुपए में 2 वस्तु ए और बी खरीदी, वह वस्तु ए को 16% हानि और बी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। यदि ए को 1147.50 रुपए में बेचे तो वस्तु ए का लाभ प्रतिशत क्या करो? 20% लाभ का मतलब दोस्तों 100 प्लस 20 यानी कि दोस्तों 120, और 16% हानि का मतलब 100 माइनस 16 तो आ गए 84। क्यों दोस्तों मैंने ऐसे क्यों करा? क्योंकि दोस्तों मुझे पता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक को प्रॉफिट और एक को लॉस पर बेच करा। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझाया था, तो मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूं। अब दोस्तों 12 से काटोगे, 12 × 120 और 12 × 7 = 84, तो रेशियो आया 10:17। दोनों को समान मूल्य पर खरीदा तो 17 यूनिट का खरीदा, और कह रहा है कि ये दोनों चीज 1734 में खरीदी है। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों अगर मैं निकालूं तो आएगी कितनी? 102। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 102। अब पूछ रहा है कि ए को इतने पर बेचा, तो ए को बेचा है दोस्तों, तो ए कितना है मेरा? 10 गुणा 102, तो 1020। अब दोस्तों 1020 की चीज को 1147 में बेच रहा है। 1147.50 में बेचा 1020 की चीज को, तो कितने का प्रॉफिट मिल गया दोस्तों? 127.5 का। अब दोस्तों 127.5 का प्रॉफिट कितने पर? 1020 पर, गुणा के लिए 100, तो दोस्तों मेरा आएगा 12.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पहले कर दें या आप खुद कर पाएं तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि और तीसरी को 25% हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों 3 वस्तु हैं। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी दोस्तों CP, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा SP। 25% मतलब 5 की चीज 1 का प्रॉफिट, बे की 6 की। दूसरी को 10% हानि, 10 की चीज 1 का लॉस, तो बे की 9 की। तीसरी को 25 यानी कि 4 की चीज 1 का लॉस, तो बे की 3 की। अब दोस्तों क्या करें? सेलिंग प्राइस समान करें, तो यहां मैं 3 से गुणा करूंगा, यहां 2 से और यहां 6 से। अगर यहां 6 से करा तो यहां पे भी 6 से, यहां भी 6 से, यहां 2 से, यहां 3 से। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों, मेरा सेलिंग प्राइस समान हो गया। अब तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 20% की हानि होती है। दोस्तों हमारी हानि कितनी हुई, 3 -2 और -6 बराबर -5 यूनिट की हानि। -5 यूनिट की हानि है दोस्तों, 5 यूनिट की हानि। अब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों अगर मैं निकालूं तो 120/5, क्योंकि दे रखा है ना 120। अब 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 यूनिट। पूछा क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो 24 गुणा 18 बराबर 332। कैसे, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगी थी। तो 432 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। या दोस्तों आप 24 का गुणा 18 से करके देख लेना, 432 ही आएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, दो वस्तु है, पहली और दूसरी। पहली को 20% हानि पर बेचा, मतलब दोस्तों सीपी मेरा 5, एक का लिया लॉस तो बे की 4 थी। दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। 60% की फ्रैक्शन निकालूंगा, 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 205 की चीज, 3 का प्रॉफिट तो बेकी 8 की। अब कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। समान करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहां 2 से करो, यहां 2 से करो, तो ये हुआ 10:5। कहता उनके क्रय मूल्य में अंतर 3200 है। दोस्तों क्रय मूल्य में अंतर अगर 3200 है तो हमारा अंतर कितना आया, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करो 3200 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 5 6 30 और 5 चौके 20, यानी कि 640। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 640 पूछा है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों 8, तो 640 गुणा में 8, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं 6 पंजे 30 भी करूं, वो 8 6 48, तो मेरा उत्तर 31 तो कभी नहीं आएगा। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन तो मेरा कभी नहीं हो सकता, तो मेरा ऑप्शन लास्ट यही है। आप कैलकुलेशन करोगे तो 5120 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 15% की छूट दी जाती है। छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के 25% की छूट के बाद विक्रय मूल्य बराबर है। यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपए हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों क्रय मूल्य पर छूट का मतलब होता है हानि, लॉस। तो दो वस्तु है दोस्तों, पहली और दूसरी। पहले पर 15% की छूट दी गई, 15% की फ्रैक्शन निकालो, तो 5 दिया 15 तो 20, तो सीपी 20, 3 की छूट, बेगा 17 की लॉस है। दूसरा दोस्तों 25, 1/25 यानी कि 4 सीपी, 1 का लॉस तो बेकी 3 की। अब दोस्तों समान करो, यहां 17 से गुणा करो, यहां 17 से करो, यहां 17 से करो, तो आया 20 और 17 चौको 68। विक्रय मूल्य समान कर दिया। ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 640 है। हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों, यहां 3 से गुणा करनी पड़ेगी,
यहाँ 3 से और यहाँ 3 तो यार 60। तो कितना है दोस्तों मेरा 120 128 128 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों मेरे किसको 640 को। एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 5। तो पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों कितना प्रत्येक है 51 रुपए। 51 गुणा 5, 5 एकम 5 और 5 25 255 मेरा इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल नए टॉपिक की तरफ, दोस्तों ये नए टाइप की तरफ। राधे राधे दोस्तों। मेरा अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।